बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र क्रीम, क्योंकि घर के काम कर कर के ना हाथ पाँव बिल्कुल अकड़ से जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने हाथों पे ना मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि ये मैं हमेशा से इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी जो है ना क्रीम है। तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल रख लें तो बेहतर है, वरना अपना ख्याल ना रखें तो घर के कामों में लगे रहें तो फिर इस तरह अपना जो है ना बुरा हाल हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है चाय। स्कूल बच्चों को मैंने भेज दिया था, क्योंकि बच्चों के हो रहे हैं पेपर। तो बच्चे तो स्कूल चले गए थे, फिर मैंने कहा कि मैं भी जल्दी से फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैंने नाश्ता जो है ना पापे और चाय का साथ करूँगी। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहले मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब मुझे अच्छे लगते हैं। बच्चों को भी मैं देती हूँ, बच्चे मेरी हर चीज़ खा लेते हैं। कभी होता है ना, फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे खाने में तंग करते हैं, पहनने में तंग करते हैं। तो हर हाल में बच्चे तंग करते हैं, ये नहीं है कि बच्चे तंग नहीं करते। बच्चों का जो है ना कुछ पता नहीं चलता। अगर बच्चों को जो है ना बड़े समझे तो फिर बच्चे किसको बोलें। अच्छा खैर, फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी से जो है ना बच्चों के लिए दाल वगैरह बना लेती हूँ। दाल आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं दाल चावल बनाऊँ, तो साथ मैंने चावल बनाने हैं। और मेरे बच्चे भी कह रहे थे, मामा जी आप कितने दिन हो गए हमें दाल चावल नहीं बना के दिए। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं दाल चावल बना लेती हूँ। तो दाल को मैंने निकाल लिया था, और इसको मैंने पहले साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से धोऊँगी, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह केंकर वगैरह जो भी होना तो वो निकल जाते हैं। लेकिन ये दाल बिल्कुल साफ़ थी। एक होता है ना शक, वो निकल जाता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया था। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, जिसके अंदर ये ना गल जाएगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही बेल लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और जिन्होंने करके रखा हुआ है वो दोबारा हरगिज़ मत किया करें। तो आप लोग जो कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको भी जल्द कामयाब करे, आमीन। और यहाँ पे मैंने दाल को उबलने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैंने कहा कि जल्दी से मैं मसाला वगैरह बना लेती हूँ। और इसका अलहदा मैं मसाला बनाऊँगी, और फिर मैं दाल के अंदर डाल दूँगी। इस तरह दाल बहुत मज़े की बनती है और जल्दी भी बन जाती है। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो मैं ज़रा खाने से थोड़ी सी लेट हो गई थी मुझे। तो फिर घर में जो है ना नूडल्स वगैरह रखे हुए थे। बच्चे कह रहे थे, मामा जी आप हमें ना जल्दी से नूडल्स वगैरह बना कर दे दें। तो मैंने फटाफट बस यही जल्दी से बना कर दे दिए थे, क्योंकि मैं इनको बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें ज़रा थोड़ी सी कम देती हूँ, यानी थोड़े दिनों के बाद देती हूँ, रोज़ाना नहीं मैं बना कर देती। तो बच्चे बहुत खुश थे कि आज हमें मम्मा ना नूडल्स वगैरह दे रही हैं। तो बस फिर मैंने बच्चे खा रहे थे, फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी से चावल वगैरह ऊपर रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रखा था। जैसे पानी को उबाल आया तो मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे। मैंने सफ़ेद चावल बनाने थे, और ये सेला चावल है। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, ताकि चावल जो है ना ज़रा थोड़े से फूल जाएँ। तो ये देखिए इतने अच्छे चावल बने थे ना। अभी से जो है ना ये देखें खिले खिले से चावल लग रहे हैं, बहुत अच्छे चावल बने थे। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से ना और चावल मंगवा के रखती हूँ घर के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे चावल बने थे। वैसे चावल लेकर आए ना तो यहाँ तो वो जो है ना या वो टूट जाते हैं तो पकाते वक्त, तो या वो बिल्कुल नरम नरम से पकते हैं। तो लेकिन ये चावल बहुत अच्छे बने थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो खैर चावल भी मैंने तैयार कर लिए थे, और मैंने दाल भी बना ली थी, और बस बच्चों को देने वाली थी कि बच्चे जल्दी से खा लें, क्योंकि दोपहर को बच्चों को मैंने नूडल्स वगैरह ही दिए थे और कोई चीज़ नहीं दी थी। तो यहाँ पे तकरीबन 6 बजे का टाइम हो चुका था। तो बस खैर चावल बहुत अच्छे बने थे, और दाल भी बहुत मज़े की बनी थी। ये देखें, साथ मैंने कहा कि मैं प्याज वगैरह काट के खा लेती हूँ, लेकिन मैंने प्याज नहीं काटा। फिर मैंने कहा थोड़ी सी बिलाई रखी हुई है तो वो डाल के ऊपर ना, तो उसके साथ खाती हूँ, बहुत मज़ा आया था। तो फिर मैंने कहा कि मैं बच्चों को ना आज मैंगो का केक बना के देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने 1 अदद आम लिया था, आम को मैंने काट लिया था। 2 अदद अंडे हैं, 1 गिलास जूस का है, और 1 कप चीनी, और 1 कप ही मैदा है, और थोड़ा सा ऑयल है, और वनीला एसेंस है। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको तो मैं जूसर के अंदर डालूँगी, ब्लेंडर के अंदर इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। पहले मैंने 1 आम डाला है इसके अंदर, फिर मैं डाल दूँगी ऑयल डाल दूँगी, और फिर मैं इसके अंदर जो है ना चीनी डाल दूँगी, और इसके अंदर 2 अंडे डाल दूँगी। तो इसको पहले ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है ना
मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अच्छा, मेरे बच्चे थोड़े सी चीनी ज़रा ज़्यादा खाते हैं, कभी कहते हैं कि कम खानी है और कभी कहते हैं कि ज़्यादा खानी है, कोई समझ नहीं आती फिर मुझे। तो मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे डाले हैं और इनको मैंने पहले कटोरी के अंदर निकाल लिया था, क्योंकि कभी होता है अब गर्मी आ गई है तो अक्सर गर्मियों में ना अंडे जो है ना ख़राब निकल आते हैं। तो आप अलहदा-अलहदा करके निकालिएगा। इस तरह डायरेक्ट डालेंगे तो वो सारा मिक्सचर जो है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर 1 कप मैदा डाल दिया था और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर डाल दिया था और मैंने जूस डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और आज मैंने कहा कि मैं सॉस पैन के अंदर केक बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल नीचे भी लगा लिया था और मैंने 1 कॉपी का जो है ना पेपर लिया था, तो वो मैंने अंदर रख दिया और उसके ऊपर भी थोड़ा-सा घी वगैरह लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने नीचे तवा रखा है, तवे के ऊपर मैंने सॉस पैन रखी है और रुमाल के साथ मैंने जो है ना ढक्कन बंद कर दिया था, ताकि इसके अंदर कोई जो है ना हवा अंदर ना जा सके। तो अलहदा से मैंने 1 मैंगो लिया था और मैंगो को मैंने उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी चीनी डाल दी थी और थोड़ा-सा मैंने जो है ना दूध डाल दिया था और इसको अच्छी तरह मैं पका लूँगी। हल्की आँच पे पकाऊँगी, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी है आपने। अभी देखें इसका कलर कैसा है, तो बाद में देखना इसका कलर कितना प्यारा और कितना खूबसूरत आएगा। और आपने जो है ना चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे और हल्की आंच पे पकाना है इसका। जो है ना तेज़ आंच नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने कितना मज़े का बना लिया है। इस तरह का जो है ना मिक्सचर बन गया। आप बच्चों को डब्बा रोटी के ऊपर भी लगा के दे सकती हैं, आप बच्चों को रोटी के ऊपर भी लगा के दे सकती हैं। तो यहाँ पे केक भी मेरा रेडी हो गया था बिल्कुल। और इतना स्पंजी केक बना था ना, बहुत अच्छा बना था। बच्चे मेरे साथ ही हैं, बच्चे कह रहे हैं मामा जी जल्दी से आप केक हमें दे दें। तो लेकिन अभी फ़िलहाल इतना गर्म था, तो बच्चे कह रहे थे मामा जी आप थोड़ा सा जन हमें दें कि कैसा बनाया आपने। तो बहुत अच्छा केक बना था। अच्छा, कल के मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो जितने धोने मुश्किल है ना उतने ही तय करके रखने इनको अपनी जगह पे बहुत मुश्किल होता है। गर्मियों में वैसे भी कपड़े रोज़ाना इतने ज़्यादा हो जाते हैं, रोज़ाना धोए ना तो शाम को उतने ही कपड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़े-थोड़े से धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है ना कि मैं ज़्यादा कपड़े धो के तो फैला सकूँ। तो फिर थोड़े से ही होते हैं तो मैं जल्दी से धो लेती हूँ। तो अभी इनको मैं तय करके इनको अपनी जगह पे रखूँगी। और आज इतनी गर्मी है ना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है और इतने बुरे कपड़े लगते हैं ना अगर कपड़े धो के ना तो इनको अपनी जगह पे ना रखें। तो मैंने फटाफट इनको रख दिया तय करके। तो इनके पापा भी आ गए थे, फिर वो थोड़ा-सा फ्रूट लेकर आए थे और फ्रूट में तो लोग जो है ना थोड़ी-सी धोखाबाजी कर जाते हैं कि खुद भी डालें, लेकिन वो कोई ना कोई चीज़ जो है ना ख़राब डाल देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें और व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट भी कर दें और अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।